तो हुआ ये कि 1971 में एक प्रोग्राम यहाँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से नागपुर में रखा गया था। और वो प्रोग्राम टिकट से रखा गया था उस वक्त 1500 दो ही टिकट थी। हाँ। और वो स्टेडियम में हुआ था, जो अभी दिल्ली मोरिया पैवेलियन जिसको बोलते हैं, है ना, जी हाँ, वहां पे हुआ था स्टेडियम पे। तो हुआ ये कि उस वक्त तेज सिंह राव भोसले मेयर थे और हमारे घर पे आना जाना था हमारे वालिद साहब से, उनकी दोस्ती। तो एक दिन आए, अरे बेटा तुम रफी साहब के गाने गाते हो ना? तो मैंने वो पेपर में पढ़ा है। मैंने कहा अंकल वो और वो प्रोग्राम मुझे देखना है, तो पास चाहिए था मुझे। तो बेटा बोले तुम पास की बात कर रहे हो, हमारा कल मीटिंग में ये तय हुआ है कि एज ए लोकल आर्टिस्ट आधे घंटे का चांस आपको दिया जा रहा है रफी साहब के पहले। अच्छा, रफी साहब के साथ में मन्नाडे साहब, सुमन कल्याणपुर, फिर धर्मेंद्र, आशा पारेख, शशि कपूर, कुछ ऐसे स्टार्स भी आए थे। फंड रेजिंग के लिए प्रोग्राम था। तो मैं बोला अंकल आप मजाक कर रहे हैं, आधे घंटे का चांस, मुझे तो प्रोग्राम देखना है रफी साहब का। मैंने बोले बिल्कुल ये तय हुआ है। फिर हमारे वालिद साहब को भी उन्होंने कहा बच्चे को गवाना है। मैं उस वक्त मैट्रिक में था, शायद मैट्रिक के कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया था। तो सब मेरे साथ चलना, जिस दिन आएंगे एयरपोर्ट चलना। तो एयरपोर्ट मुझे लेके गए, मिलाया रफी साहब से। तो उन्होंने कहा ये आपके गाने गाते हैं, फादर नाम है इनका। मैंने कहा नहीं, मैं गुस्ताखी करता हूँ आपके गाने की, मैं बस ऐसे सीख रहा हूँ अभी। तो आपको मालूम है, आप जानते हैं कि बहुत कम बात करते ना, बस वो इशारा इशारा ऊपर हाथ कर देते थे। और फिर उनको होटल में लाया गया। तो मैंने तो 2 दिन छोड़ा नहीं उनको। दोपहर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना साथ में। और हजरत ताजुद्दीन बाबा की दरगाह भी जियारत के लिए मैं रफी साहब को लेके गया था। ये मुझे शर्फ हासिल हुआ, मेरी खुशनसीबी है। प्रोग्राम के दिन फिर जब मैं गया उनके पास, मैंने कहा हुजूर आपकी इजाजत और दुआएं चाहिए, बस प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हमको शुरू करना है। तो फिर ऐसा ऊपर हाथ कर दी। फिर हमने एंट्री हमारी हुई, आधा घंटा हमने प्रोग्राम किया। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद में उन्होंने थोड़ा सा तारीफ की। वो हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा था। वो तारीफ ऐसे की कि हाथ सर पे हाथ रख के, आवाज अच्छी है, बहुत धीमी आवाज में कहने लगी, बहुत अच्छी है आप लोगों की। हम, मेरी वाइफ भी थी, जीनत भी थी, उन्होंने भी परफॉर्म किया था। लेकिन रियाज करते रहो, सीखो, अच्छे उस्ताद से सीखो, रियाज करते रहो, तो बहुत अच्छे आगे कामयाबी हासिल करोगे। तो उनकी दुआएं हैं आज तक। और एक छोटा सा मैं 2 मिनट में एक किस्सा और बताना चाहता हूँ। दूसरी मेरी मुलाकात बॉम्बे में हुई। मेरे बचपन के दोस्त संगीतकार राम लक्ष्मण, मैंने प्यार किया ये वो हम आपके कौन साथ साथ है उनकी फिल्म। तो एक दिन मैं गया, तो जब भी जाता था तो मैं उनसे मिलता था। और उनका असली नाम विजय पाटिल, राम लक्ष्मण का है। मैंने फोन किया, अरे कदर तुम कब आए? मैंने बोला अभी पहुंचा हूँ होटल में मैं, तुम जल्दी से पहले घर को आ जाओ। मैंने बोला मैं आता थोड़ा फ्रेश होके। नहीं, बिल्कुल बगैर वक्त गवाए जल्दी से पहले मेरे घर पे आओ। मतलब बात क्या है बताओ। तो बोले मेरी आज जिंदगी की सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग है। और वो रिकॉर्डिंग थी सब फिल्म हमसे बढ़ के कौन, तो देवा हो देवा गणपति देवा हो। तो रफी साहब के साथ आशा जी और कुछ और लोग, 2 लोग और थे, ऐसे 4 सिंगर्स थे। तुम आ जाओ बोले जल्दी से। मैं बिल्कुल पहुंचा उनके घर पे। तो मुझे पेन और कागज दिया उन्होंने। बोले 4 सिंगर गा रहे हैं, रफी साहब, आशा जी और 2 सिंगर और हैं। तो रफी साहब को अगर उर्दू में लाइन मिल जाए लिख करके तो बड़े खुश हो जाते। तो उनको जो लाइनें गाना है, रफी साहब का जो पार्ट है, तुम उर्दू में लिख दो बोले। देखिए मेरी खुशनसीबी है, वो भी मुझे शर्फ हासिल हुआ कि मैंने उनके लिए उर्दू में वो गाने की लाइन मैंने
लिखकर, तो चलो बोले अब रिकॉर्डिंग के लिए चलते हैं। तो बॉम्बे लैब में गए। तो देखिए वक्त की पाबंदी और एक बड़प्पन कहना चाहिए, सबसे पहले वहां रफी साहब आए, बाद में आशा जी और दूसरे सिंगर्स आए। तो फिर मुझे मिलाया हमारे राम लक्ष्मण जी ने, जी मेरे नागपुर के दोस्त है बचपन के, गाते हैं बहुत अच्छा। तो मुझे देखने लगे रफी साहब, ऐसा उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुलाकात हुई। फिर मैंने उनको याद दिलाया, मुझे कहा नागपुर जब आए थे, मेरा नाम कादर है। हाँ हाँ, गाजियाबाद लेके गए थे बोले मुझे। तो वो ऐसा हुआ। जी जी। तो और एक मिनट में एक छोटी सी बात बताता हूँ कि वो रिकॉर्डिंग उत्तम सिंह करके एक म्यूजिक अरेंजर सरदार जी है, वो अरेंजमेंट कर रहे थे, म्यूजिक अरेंजमेंट। और रफी साहब आ गए, बाद में आशा जी आई, बाद में दूसरे सिंगर आए। 2-3 घंटे हो गए। तो इनको लगा उत्तम सिंह को, राम लक्ष्मण को, कि यार टाइम बहुत लग रहा है। उस वक्त वो शुरुआत की जो ट्रैक रिकॉर्डिंग होती है, तो पहले तो म्यूजिशियन सब साथ में रहते थे, तो ये शुरुआत की ट्रैक रिकॉर्डिंग। पहले रिदम करेंगे, बाद में म्यूजिक करेंगे, और आखिर में फिर सिंगर आके गाएंगे ट्रैक बनने के बाद। तो वो बड़े शर्मिंदा हो रहे थे राम लक्ष्मण, ये उनको अंदाजा लगा लेते कि 3-4 बजेंगे, जबकि रफी साहब 10 बजे वक्त की पाबंदी करके आ गए। उनको लगा कि टाइम लगे, तो बोले हुजूर आप माफी चाहते हैं, अभी ये और टाइम लगेगा, ऐसा लग रहा है म्यूजिक तैयार होने में, तो अभी आप घर चले जाइए, फिर हम आपको फोन करके बुला लेंगे। तो रफी साहब देखिए कि इतना उनका बड़प्पन के, नहीं नहीं मैं बैठता हूँ, देखता हूँ ना कैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या मैं बैठा हूँ ना, मैं घर में जाता हूँ। बाकी के लोग सब घर चले गए, रफी साहब 4 बजे तक। बहुत बड़ी बात है ना संगीत के लिए। वो मेरी दूसरी मुलाकात वहाँ हुआ। मैंने इतनी लाइनें सुना है ना। वो जो गाना आपने अभी लिख के दिए थे, लाइन अगर आपको याद है, अच्छा वो, हाँ वो ऐसा है, ये वही देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा। अब मैं 4 लाइन और सुना देता हूँ, जो रफी साहब की बिल्कुल आखिरी रिकॉर्डिंग इंतकाल के पहले की, फिल्म आसपास जी 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 एलपी का संगीत है। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। थैंक यू। जी जी। This was the song or that was different song? That was supposed to be a Bengali भजन। उनको तबीयत खराब जिस दिन पहली बार। हाँ चाय ला लो बेटा, वो जो आप जी जी। माइक चालू है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी पूरी फैमिली जो बैठी है,
ये रफी साहब की फैमिली बैठी है, ये लाखों और करोड़ों की तादाद में। ऐसा नहीं है कि ये कांटी से लेकर कन्याकुमारी और हांगकांग से लेकर पूरे वर्ल्ड के हर एक कोने में वेस्ट इंडीज तक है। तो ये सबसे बेस्ट चीज है कि जो रफी साहब के इतने फॉलोअर्स है, उनकी सिर्फ आवाज ही नहीं, उनकी शख्सियत, उनकी जो तरीके से वो पेश आते थे, वो हम अगर सीख जाए ना तो दुनिया के अंदर में शांति हो जाएगी, जो आज सबसे जरूरत है। रफी साहब को फॉलो करने वाले को मैं हमेशा बोलता हूँ, उनकी आवाज ही नहीं फॉलो करो, यू फॉलो हाउ ही वाज। इसलिए हम खुशकिस्मत है कि उनकी बेटी हमारे पास है, हम उनसे एक एक चीज सुन रहे थे कि भैया वो किस तरह से चलते, क्या बात करते, क्या सुनते। लेकिन जितने लोगों को हम मिलते परवेज भाई, एक अलग सी स्टोरी आती, लेकिन घूम फिर के यूं आता है कि रफी साहब की बात जो आप जरूर कुछ बताइए रफी साहब के बारे में। जो एक अभी मतलब संगीत का तो एक था, बहुत अच्छे इंसान, अच्छे गायक, लेकिन उनका एक और पहलू भी था कि वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, एक मजाहिया पहलू बहुत कम लोगों के मालूम है। ये जैसे अभी सादे भाई बता रहे थे कि 1980 में 82 का फोटो बताया उन्होंने कि देखिए कैसे हम सब लोग दिखते थे, हम लोग भी सोचते था थ्योरी में थे, दुबले पतले हो जैसे। तो हमारी शादी के बाद हम जहाँ काम करते थे तो नौकरी में तरक्की हो गई, प्रमोशन मिला, अच्छा प्रमोशन था, सब कुछ था। तो मिलने गए हम उनके मम्मी डैडी से, तो मिसेज रफी ने बताया देखिए परवेज आए हैं, इनकी तरक्की हो गई है। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, वो तरक्की तो दिख रही है। फिर जब शादी हुई थी उस वक्त हमारा वेट था 62 के करीब, और ये उस वक्त तरक्की होने तक 75 हो गया था। एग्जाम्पल आप बता रहे कि मेरी बेटी है अपनी हमें तरक्की तो दिख रही है। थैंकफुल तो ओह यस, उनकी बदौलत हम रफी साहब की फैमिली हमारे पास सब मिलकर दुआ करते और सबके लिए दुआ कीजिए। नहीं, इसी तरह हम लोग भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, जितना सुनते थे। खैर अपना शफीक भाई से और आपसे तो हमेशा मुलाकात होती रहती है, कई बार हो चुकी, लेकिन बाकी सब लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगा बहुत। जितने रफी साहब को चाहने वाले ना उतना ही प्यार करते हैं। कादर साहब वो या वो दुनिया का कोई होने वाला, रफी साहब की जो लव है वो एक बराबर मुझे ऐसा लगता है। इससे पहले जो बात कही जैसे बन जाए जैसे रफी साहब जी, गाने बजाने की बात तो अलग है जी, लेकिन उससे हटकर के भी खुदा की आवाज बोलते थे ना, खुदा की आवाज के अलावा उनका पूरा जो तरीका था ना, वो जीने का, वो खुदा से भेजा हुआ संदेश है। इतनी सादगी मैंने भी देखा नहीं। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा। इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, कामठी। पुरानाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें। हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट हैं। यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं,
अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर।